सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं विशेषण शब्दों के विषय में। विशेषण क्या होते हैं, किस प्रकार से हम अपनी भाषा में विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 विशेषण। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे वाक्य हैं। कुणाल एक वीर सिपाही है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं। प्रिया सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर रंगीन शब्द आए हैं, वीर, 2 और सुंदर। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो रंगीन छपे हुए शब्द आए हैं इनके साथ संज्ञा शब्द आए हैं, उनकी विशेषता बताने का ये कार्य कर रहे हैं, ये विशेषण है। विशेषण की जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार से होगी, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। अब आता है विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे, तो जो विशेषण जिनकी विशेषता बताने का कार्य करें उन्हें कहा जाता है विशेष्य। जैसे यहाँ पर तालिका के माध्यम से बताया गया है, विशेषण विशेष्य। वीर क्या हो जाएगा, विशेषण, और सिपाही की विशेषता बता रहे हैं तो सिपाही हो जाएगा विशेष्य। 2 विशेषण है और चिड़िया विशेषता है, क्योंकि चिड़िया की विशेषता क्या है, वो संख्या में 2 है। सुंदर लड़की, और लड़की की विशेषता है वो सुंदर है, तो उस लड़की क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी। यह भी जाने बच्चों, ये भी बात महत्वपूर्ण है, इसे भी जानना चाहिए। क्या है, विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आ सकता है और बाद में भी। जैसे मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो विशेष्य शब्द है विशेषण से पहले आए या बाद में आए, पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझाए, टोकरी में मीठे आम है, पहले आया है, टोकरी के आम मीठे हैं, बाद में। ठीक है, दोनों तरीके से आ सकता है। अब आते हैं विशेषण के भेद, यानी कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। जानते हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक। पहला होता है जो गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद तथा स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, तो ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बताते हैं, दोष को बताते हैं, उनके आकार, प्रकार, स्वाद, स्वभाव, दशा, अवस्था को बताते हैं, वही गुणवाचक विशेषण है। उदाहरण है, सुनील एक ईमानदार लड़का है, अलका ने हरी साड़ी पहनी है। उपयुक्त वाक्यों में ईमानदार शब्द से गुण तथा हरी शब्द से रंग का बोध हो रहा है, अतः ये दोनों गुणवाचक विशेषण हैं। तो ईमानदार क्या बता रहा है, उस बच्चे का गुण है, सुनील का गुण है, और अलका का ने रंग, साड़ी का रंग बताया गया, कौन सा, हरा, तो ये गुणवाचक हो गया। अब आता है संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जो संख्या को बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम की, वही संख्यावाचक विशेषण है। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं, पेड़ पर कुछ चिड़िया हैं। उपयुक्त वाक्यों में 30 शब्द से निश्चित संख्या का तथा कुछ शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द संख्यावाचक विशेषण है। तो 30 और जो कुछ है वो संख्या को बता रहे हैं, तो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार है संख्यावाचक विशेषण के भी बच्चों, कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 10 आदि। तो ऐसे विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है जो एक निश्चित संख्या का बोध कराएं, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2, 3, 10 आदि। अब आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक विपरीत है, जो विशेषण शब्द किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, मतलब ऐसी संख्या का जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, सब, बहुत आदि। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण, नाप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो परिमाण यानी कि नाप तोल का बोध कराएंगे, वही परिमाणवाचक विशेषण है। मनीष 2 किलो चीनी लाया, रोटी पर थोड़ा घी और लगा दो। तो यहाँ पर 2 किलो आया है और थोड़ा आया है,
तो उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो शब्द से निश्चित परिमाण का तथा थोड़ा शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। तो एक तो निश्चित परिमाण को बता रहे हो, नापतोल को बता रहे हो, एक अनिश्चित को बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के ही उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, इसके भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये 2 प्रकार हैं। इनके बारे में भी जानते हैं बच्चों। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब निश्चित नापतोल का बोध कराएं, ठीक है, हम माप सकें जिस चीज को, जैसे 3 मीटर, 2 लीटर, 5 किलो आदि, ये निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है। अब आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक विपरीत, जो विशेषण शब्द किसी अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा आदि। मतलब जिसकी हम नापतोल नहीं करते, ऐसे ही मतलब आइडिया से बता देते हैं, ठीक है, कि ये इतना होगा, तो यह निश्चित परिमाणवाचक है। अब आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। नंबर 4 प्रकार है ये, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, ऐसे विशेषण शब्दों को संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है जो कि संज्ञा शब्दों से ठीक पहले आते हैं और उनकी ओर इशारा करते हैं। जैसे, उस चोर ने मेरी घड़ी चुराई थी, यह घोड़ा तेज भागता है। उपयुक्त वाक्यों में उस शब्द चोर की और तथा यह शब्द घोड़े की ओर संकेत कर रहा है, अतः ये शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। तो सर्वनाम शब्द ही होते हैं बच्चों संकेतवाचक विशेषण, लेकिन ये संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं। लेकिन और जो सर्वनाम होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ये इनमें अंतर होता है। अब आता है प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे आयुषी बहुत सुंदर लड़की है, तो प्रविशेषण का क्या कार्य होता है? वो विशेषण की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में सुंदर विशेषण है तथा बहुत शब्द सुंदर की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण का विशेषण अर्थात प्रविशेषण है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर है ना, तो सुंदर एक विशेषण शब्द है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत, तो ये प्रविशेषण हो गया। अब आता है विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं? हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, मोटा, भला, साफ, अधिक आदि। किंतु कुछ विशेषणों की शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर की जाती है। मतलब कुछ तो बच्चों विशेषण ऐसे हैं जो अपने मूल रूप में ही विशेषण है, जैसे काला, गोरा, भला, मोटा, साफ आदि। लेकिन कुछ ऐसे विशेषण भी होते हैं जिनकी रचना हम संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा और अव्यय के द्वारा करते हैं। इनके हम या तो आगे उपसर्ग लगा देते हैं या फिर इनके पीछे प्रत्यय लगा देते हैं। तो किस प्रकार से होगी ये पढ़ते हैं। पहला है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्दों से किस प्रकार से विशेषण बनाते हैं? संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण, 3 तालिकाएं दी गई हैं। धन धनी, विदेश विदेशी, भारत भारतीय, रंग रंगीन, दया दयालु, परिवार पारिवारिक, बाधा बाधित, गुण गुणवान, चिंता चिंतित, अनुभव अनुभवी, दान दानी, संसार सांसारिक, प्यार प्यारा, आदर आदरणीय, लंबाई लंबा। तो इस प्रकार से हम संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाते हैं। हमने तालिका में सीखा, तालिका को आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार से विशेषणों की रचना की जाएगी देखते हैं। सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम विशेषण, 3 तालिकाएं हैं। तुम तुम्हारा, मैं मेरा, वह वैसा, यह ऐसा, कौन कैसा, जो जैसा। अब है क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया शब्दों से विशेषण किस प्रकार से बनाएंगे तालिका के माध्यम से जानते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। बेचना बिकाऊ, बनाना बनावटी, भूलना भुलक्कड़, लड़ना लड़ाकू, पढ़ना पढ़ाकू, खेलना खिलाड़ी। नेक्स्ट है अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। अव्यय शब्दों से किस प्रकार से विशेषणों की रचना होगी। अव्यय विशेषण, अव्यय विशेषण, अव्यय विशेषण। भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, ऊपर ऊपरी, आगे अगला, पीछे पिछला, नीचे निचला।
तो ये है हमारे अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना। तो इस पूरी तालिका को आप याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अच्छे से विशेषणों की रचना करना सीख जाएंगे। अब हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता यानी कि उनकी अच्छाई, बुराई, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप को बताने का कार्य करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाए वो है विशेष्य। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो है प्रविशेषण। अब हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जबकि कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्ययों द्वारा होती है। कुछ तो अपने मूल रूप में ही और कुछ की हमें रचना करनी पड़ती है संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा और अव्ययों के द्वारा। तो हमने पाठ को बच्चों बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगे। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं कारक, विशेषण, वचन, संधि, तो ये कहलाते हैं विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 6, तो ये 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द है 4 बच्चे, 5 लीटर, थोड़ा घी, कुछ आम, तो ये है 5 लीटर। प्यार से बनने वाला विशेषण है प्यारा, प्रिय, प्यारे, उपयुक्त, सभी, तो ये है प्यारा। अगला हमारा प्रश्न है दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। तो भेद लिखने हैं, छांटना है शब्दों को। करते हैं। माही और सोहन के पास 8 रुपए हैं, तो यहाँ पर 8 कौन सा हो गया? ये हमारा संख्या वाचक, क्या वाचक विशेषण हो गया। जैसे मनीष दुबला पतला आदमी है, तो ये उसकी अवस्था को बता रहा है, दशा को बता रहा है, तो ये हमारा है गुणवाचक। जैसे उन लड़कियों ने गीता पढ़ी, तो उन लड़कियों की तरफ संकेत कर रहे हैं ना, संज्ञा की तरफ, तो क्या कौन सा हो जाएगा हमारा? सार्वनामिक विशेषण हो गया। मंच पर कुछ नेता बैठे हैं, कुछ, ठीक है, तो ये संख्यावाचक है। कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक है। कार्तिक ने 3 किलो गेहूं खरीदा, तो यहाँ पर 3 आए किलो, तो ये कौन सा है हमारा? परिमाण, नापतोल के माध्यम से है ना, परिमाण वाचक, ये हो गया। इसके बाद है दिए गए विशेष्यों के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। तो हमें विशेषण शब्द लिखना है जो विशेष्य दिए गए हैं उनके लिए। पहला है वह, लाल किला। नेक्स्ट आएगा 1 मीटर, कपड़ा, सुंदर, फूल, 4 बसें, 5 केले, सफेद दूध, हरे पत्ते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विशेष्य शब्द लिख देंगे। मैंने आपको 7 करके दिखा दिए हैं उदाहरण स्वरूप, बाकी आप स्वयं कर लेंगे। अब दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। तो हमें विशेषण बनाना है। करते हैं। देखना, देखना से दिखावटी, दिखावटी। स्वदेश से स्वदेशी, रंग से रंगीला, यह से ऐसा, गुण से गुणी, परिवार से पारिवारिक, बेचना से बिकाऊ। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। ऐसे ही आपको और विशेषण बनाने हैं जो शब्द दिए गए हैं। कार्य स्वयं कर लेंगे। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में से
संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक हमें विशेषण छांटने करते हैं। दीपक के घर में नींबू का एक पेड़ है, तो क्या आ जाएगा, में नींबू का एक हो जाएगा क्या, संख्यावाचक। नेक्स्ट है, अचार बनाने के लिए 5 किलो आम बहुत है। ठीक है, अगले में हमारा क्या आना है, 5 किलो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक, 5 किलो। इसके बाद हमारा अगला है 10 ग्राम सोना भी महंगा पड़ता है। तो 10 ग्राम क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, तो यहां पर आ जाएगा परिमाणवाचक में 10 ग्राम। पार्क में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत से, तो यहाँ पर जो आएगा बहुत से आ जाएगा, क्योंकि बहुत एक संख्यावाचक विशेषण है, संख्या को बता रहा है। बाजार से 1 मीटर पॉपलिन ले आओ। तो पॉपलिन कितनी है, 1 मीटर है, तो ये आ जाएगा हमारा परिमाणवाचक, 1 मीटर। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। तो थोड़ा सा भी क्या है, परिमाणवाचक, थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। अब निम्न चित्रों के लिए विशेषण लिखिए। तो यहाँ पर चित्र बनाए हुए हैं, इनके लिए हमें विशेषण लिखने हैं। तो क्या आ जाएगा, थाली बनी हुई है, तो क्या लिखेंगे, भरी, भरी थाली, काला पोआ, सुंदर दृश्य, लाल तरबूज। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से विशेषण शब्दों के विषय में जाना। हमने जाना कि किस प्रकार से विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता होती है वो तो विशेषण होता ही है। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपने पाठ समझकर पढ़ा है। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।